अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम दोबारा प्रोग्राम हज़ारे ख्याल में हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ सीनियर तज़िया निगार अली कारमन डिल्लू भाई साथ हैं। अब इनसे पूछते हैं कि पोलिंग का टाइम 6 बजे करीब ख़त्म हो गया है। इस टाइम तकरीबन 6:40 हो चुके हुए हैं। आप अली भाई किस तरह देखते हैं अब इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 8 to 6 टाइम था पोलिंग का, वक्त तो ख़त्म हो गया। अब इस वक्त काउंटिंग जारी है, तो तकरीबन काउंटिंग को भी 1 घंटा होने को है। 7 का टाइम हो गया, 7 बज गए हैं। तो मैं समझता हूँ अब जो मीडिया पे जो रिज़ल्ट्स आने शुरू होंगे वो 7 बजे के बाद, इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक 7 बजे के बाद जो है वो अनाउंस करना शुरू करेंगे। तो उसमें देखना ये है कि भाई अभी जो कौन सी पार्टी के जो शुरू में नताइज आते हैं और जो भी नताइज आएंगे इंशाल्लाह बेहतर होंगे। और चूँकि हमने आज पूरा दिन जो वर्किंग की है उसमें हमने देखा है कि जितने भी पोलिंग स्टेशन पे विज़िट किया वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छे इंतजाम थे और लोगों का जो टर्न आउट था इस दफ़ा पहले से ज़्यादा था और बहुत ज़बरदस्त रहा है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम अदारों को, सिक्योरिटी अदारों को, जिन्होंने आज ना कि लाहौर, पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ड्यूटी जो निभाई है, बहुत ऐसे तरीके से निभाई है। और पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे, एक तारीखी मैं कहता हूँ ये लम्हा था कि इतनी दिलेरी और बहादुरी और ख़ूबसूरती के साथ जो इंतजाम किए हैं। हम जिस भी पोलिंग स्टेशन पे गए हैं वहाँ पे लोगों को देखा कि बहुत ही चेहरे खिले थे, कोई खौफ नहीं था। हालांकि 1-2 छोटे वाक़यात पेश आए हैं, बहुत अफसोसनाक है, हमें अफसोस भी है उन वाक़यात पे। तो मैं समझता हूँ कि वो भी ना होते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरकैफ ये चीज़ें बहुत अफसोसनाक है। तो अब ये है कि जो नताइज आएंगे, नताइज के हवाले से मैं बताता चलूँ, चूँकि ओवरऑल हमने सर्वे जो किया है, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस टाइम आप देखेंगे लाहौर का जो सड़कों पे आप क्या देख रहे हैं? ये देखें, इस वक्त आपके सामने हजूम है। लोग, चूँकि एक जश्न का समा है, बहुत सारे लोग मोटर बाइक्स पे, गाड़ियों पे, पैदल हजूम, ये पार्कों के अंदर जहाँ पे भी आप देखें तो लोग के हक में अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हुए, नारे लगाते हुए, तो यही खूबसूरती है, यही जमहूरियत का हुस्न है, खूबसूरती है। तो मैं समझता हूँ लोगों को अब बहुत मीडिया ने एजुकेट किया, शऊर आ गया, लोग समझते हैं कि वाकई अगर हम जो है अपने जमहूरी मुल्क में जिस अंदाज से हमें रहना चाहिए उसके अंदर ही रह के हमें जो है अपने ख़यालात का इजहार करना चाहिए, बिला वजह तनकीद भी नहीं करनी चाहिए और अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट होती हैं। मेरे ख्याल ऐसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा हमें अपनी चीज़ों को रोकना चाहिए। तो अब ये है कि इलेक्शन के नतीजे ने न्यूज़ एजेंसी का हमेशा से रहा है कि उसने हमेशा नेगेटिविटी को इतना प्रमोट नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। नहीं, करना भी नहीं चाहिए ना। आप देखें जो भी है, जो मीडिया आपकी रियल न्यूज़ है उसको आप जो है ना शेयर करें, आवाम के सामने लेंगे, सच जो है ना सच दिखाएं। सच दिखाएंगे तो आपकी तवज्जो ज़्यादा बढ़ेगी लोगों की, लोग आपको ज़्यादा सुनेंगे, देखेंगे। जब आप फेक न्यूज़ चलाते हैं लोग उसको पसंद नहीं करते। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो रियलिटी है उस पर रहें। दूसरा, इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो अब नेक टू नेक फाइट बहुत सारे हलकों में थी, जैसे 131 इमरान खान साहब का, ख्वाजा साद रफीक साहब का, पूरी दुनिया की नज़रें उस पर लगी हैं। कांटेदार मुकाबला और भरपूर तरीके से उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का, चौधरी मंशा सिंधु साहब का जो है 132, उस पर निगाहें जो है सजी हुई हैं। इस तरह दीगर आप देखें, लाहौर के हमजा साहब का इलेक्शन है, वहाँ पर भी मुकाबला है। तो इस तरह अगर जमशेद चीमा साहब को आप देखते हैं तो 127 के अंदर उनका भी कंपटीशन भरपूर दिखा रहा है। वो उनके, क्योंकि अली परवेज़ वहाँ पे हैं, चूँकि मरियम बीबी वहाँ पे जो है सज़ा होने के बायस नायल हो गई हैं, तो उनकी जगह अली परवेज़ साहब जो आए हैं, उनके बेटे परवेज़ साहब के, तो अब वहाँ पे भी एक जो कांटेदार मुकाबला देखने को मिला है। अब अगर हम बात करते हैं याज डियाल साहब की, बॉर्डर लाइन है, वो भी एक, चूँकि माजी में वहाँ पीपल्स पार्टी का होल्ड रहा है, ठीक है, गुरकी और फैमिली, डियाल फैमिली का कंपटीशन रहा है हमेशा। उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी जो है ना कंपटीशन की जो है ना इलेक्शन में जो है वो आए हैं। अब मौजूदा सूरत हाल वहाँ पर भी उनकी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। इस वो PTI की तरफ से हैं। तो मैं समझता हूँ लाहौर के जितने भी बड़े कांटेदार मुकाबले हैं उनको देखने के लिए, चूँकि लाहौर की 14 सीटें हैं, 14 सीटों की अगर बात करें कौन कितनी लेगा कहना कबल वक्त होगा, लेकिन 50% से तो मोर देन अबव कोई भी पार्टी लेगी वो उसकी जीत होगी, क्योंकि साथ साथ अगर लेते हैं तो इक्वली आ जाता है।
कोई पार्टी वहाँ पर 8, 9, 10 ले लेती है सीटें लाहौर से, तो वो बहुत ही तगड़ी आवाज़ के साथ उठेगी, जन्म लेगी, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का जो किला कहा जाता है, इसकी जो पंजाब का लाहौर है ये दिल है। तो लाहौर के दिल की अगर बात करें तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो जितने ज़्यादा विकटें गिराएगा लाहौर से, वो मैं समझता हूँ कि पंजाब में दीगर शहरों में भी 34 अजला हैं पंजाब के, वहाँ से भी वो कामयाबी में उनके इम्कानात ज़्यादा दिखाई देंगे। तो मैं समझता हूँ अभी वेट एंड सी, कुछ चीज़ें कुछ अभी हम शेयर नहीं करेंगे। अभी दूसरा प्रोग्राम एपिसोड हम लेके आएंगे कोई 9 बजे के करीब। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों की जो राय जानने की कोशिश करें, लोगों की क्या ओपिनियन है, क्या कहते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम सेगमेंट को आगे लेके बहुत शुक्रिया अली भाई, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो भी हमारे मुल्क के लिए अच्छे नेक लीडर आएँ ताकि मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे और इसकी जो भी सूरत हाल इस समय ख़राब चल रही है दुनिया में, इसका अच्छा में जो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।